पे बात करते हैं, एमएमएस और छत सेकंड और थर्ड नंबर पे आते हैं लीक होने में। पहले भी पेपर्स ही हैं इंडिया में। अब मैं क्या बताऊं आपको, देखो ये सबसे पहली बात ये है कि वही एनटीए जो कि जेईई ऑर्गेनाइज करती है, 15.5 लाख स्टूडेंट्स वो देते हैं, आज तक लीक नहीं हुआ। राइट। तो नीट का कैसे लीक हो गया? सेम एजेंसी। मैं बताता हूँ कैसे लीक हो गया। वो कंप्यूटराइज्ड है, ये नहीं है। यू आर इंक्रीजिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इंटरवेंशन दैट वुड लीड टू अ डिजास्टर। आपको कितने 24 लाख लोगों ने दिया नीट, 24 लाख क्वेश्चन पेपर आपको प्रिंट करने पड़े, प्रिंटर के पास गए, इसके पास। ऑब्वियसली यू हैव इंक्रीज द एवेन्यूज जहां पे आप लीक प्रोबेबिलिटी इंक्रीज कर रहे हो। वो आपके जेई में नहीं थे। ये मैं फाड़ फाड़ के चिल्ला रहा था। अब कह रहे हैं, जब अब पिछतावत क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत, अब कह रहे हैं कि अगले साल से कंप्यूटराइज्ड करेंगे। Nobody resigned, no head rolled, but that's the thing. मोदी जी believes in status quo. किसी को रिजाइन नहीं करना है। जो चीज गलती हुई उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा मिनिस्टर, आगे बढ़ता रहेगा ताकि लोग भूल जाएंगे। You know? Now, if you can hold 15 lakh students and an exam that has 15 lakh students, why can't you extend it to 23 lakhs using the same system? They say they're going to do it next year. Let's see. But these are simple things. एक हमारे पॉडकास्ट में आपने बोला था कि इंडिया में एग्जाम्स ही नहीं होने चाहिए। हाँ, थोड़ा हाइपर बोल था, बट ये सिचुएशन आएगी। हाँ। अभी के एग्जाम का पैटर्न हम देखें या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का पूरा मॉडल देखें, जिसमें कोचिंग सेंटर्स के ऊपर अलग से भी बात की जा सकती है बहुत सारी। सो आपको लगता है अभी भी बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स हैं जिनका कराने का कोई रेलेवेंस नहीं है, एंड या 100%? मैं तो देखिए थोड़ा ज़्यादा हो गया ये बोलना हमारा। तभी मैंने कहा थोड़ा वो हाइपर बोल था, बट गोइंग फॉरवर्ड दैट्स द ओनली वे फॉरवर्ड। एंड आई विल टेल यू व्हाई, बिकॉज यू आर नॉट रौनक फॉर मी, यू आर रौनक प्लस आईफोन, या आपके पास जो भी वर्तू है, या 40 लाख का फोन है, जो भी आपका पता नहीं कौन सा है। 40 लाख का फोन है। 40 लाख का फोन, मेरी किडनी का वैल्यू लगा दिया आपने। नहीं तो अब तो एक है ना, एक किडनी बेच के आपने वो फोन लिया। बट यू आर रौनक प्लस फोन, I am Anand plus phone. How long will we keep denying this? Our intelligence has been spread out. We have spread it out. Okay? And 90%, going forward, 90% of our intelligence, you can call it super intelligence or whatever you may call it later on, will be through this entity that is our organ now. Phone is our organ. Right. Human का एक नया organ है, वो phone है। पहले सिर्फ brain था, वो फोन है। आप कब तक डिनाई करेंगे? आपको एंड रिजल्ट चाहिए ना। सही है। आपको एक ब्रिज बनाना है, आप कह रहे हो गेट मी द सेफेस्ट, स्ट्रक्चरली साउंड, एस्थेटिकली लुकिंग ब्रिज, मैं बनाऊंगा। वाह वाह, वो जीनियस। वही चीज ग्रॉक कर देगा, चैट जीपीटी कर देगा 2 मिनट में। आप जीनियस नहीं कहोगे। क्यों भाई? दे आर ऑल्सो बेसिंग इट ऑन ह्यूमन डेटाबेस, इंटेलिजेंस डेटाबेस, राइट? अब विडंबना आप ये देखिए, लोग रिकग्नाइज नहीं कर रहे हैं कि लोग कहते हैं अरे यार कुछ नया नहीं हो रहा। एक तो नंबर 1, इट स्टार्टेड थिंकिंग ऑन इट्स ओन, राइट? ऑफ कोर्स देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। देयर इज अ फ्रेंचमैन हुज कोलेटेड टेस्ट दैट इट शोज दैट इन मेनी केसेस इफ ह्यूमंस कैन डू इट 100%, AI इज एबल टू डू इट ओनली 1%। मैं उसका नाम भूल रहा हूँ, ACT AGT कोई टेस्ट सिस्टम है, ये आते रहते हैं। But in many things, hard computation, in a lot of things that don't require, you can say, lateral thinking to the extent that geniuses can do sometimes, humans can do. AI is better than us already. Writing में तो आप खत्म कर लो, writing, it's gone. Okay. मतलब कोई भी आप नई बुक लिखोगे, you will always be under doubt whether it is done by AI or not. Is it a good thing, is a bad thing? I don't know. But writing a book is gone out of the window. Recently आपने एक बुक लिखी, निर्मला सीतारमण जी को भी दी। हाँ, वो आपने लिखी है? Yeah, and I'm so thankful कि मेरे पास प्रूफ है। Thank God. क्योंकि वो 2017 में उसके जो बिट्स थे, इनिशियल चैप्टर्स, वो 2017 से लिखी आ रही है। बट एकदम लेजिटिमेट आंसर क्वेश्चन था आपका। अगर मैं वो बुक अब लिखता ना, आई शुड माइंड इफ समबडी इज आस्किंग कि यार ये AI से लिखी है क्या आपने? करेक्ट। अभी कोई कॉमनवेल्थ प्राइज जो भी वो
पकड़ा गया कोट एंड कोट, AI का लिखा हुआ था वो, उसको प्राइज मिला, कॉमनवेल्थ बुक प्राइज या जो भी है, आई एम पैराफ्रेजिंग। उसको तो स्मार्ट राइटर का अवार्ड मिलना चाहिए कि भाई तूने तो नहीं, बट द पॉइंट इज इट इज ह्यूमन प्लस फोन। फोन, एब्सोल्युटली। तो राइटिंग सूनर और लेटर, and they're happening at breakneck speed, all your jobs that require mental faculties are going to be taken over by AI. तो आप एग्जाम क्यों लेते हैं? आप आपकी इंटेलिजेंस, एक्यूमेन, एनालिटिकल स्किल्स टेस्ट कर रहे हैं ना। वो क्यों टेस्ट कर रहे हैं? आपको एंड में एक जॉब मिलेगा, वो जॉब में आपको ये टास्क करने होंगे। अरे भाई वो सारे टास्क AI कर दे अगर, तो क्या प्रॉब्लम है उसमें यार? सही है। अच्छा, अब लोग कहते हैं कि AI खुद नहीं सोच पा रहा है, वो मैंने आपको बताया वो टेस्ट हैं जो सोचना शुरू कर दिया है, लेकिन AI इज डिगिंग इनटू अ पूल, एंड दैट पूल इज ऑफ लास्ट 2000 years ऑफ ह्यूमन विजडम एंड इंटेलेक्ट। ठीक है, लोग कहते हैं भाई वो तो लिमिटेड पूल है। अरे भाई उस पूल को ह्यूमंस ने ही नॉट मोर देन 10% एवर एक्सप्लॉइट किया है। जो 2000 साल की हमारी विजडम है, अभी मैंने I cannot possibly exploit more than 2 or 3% of that wisdom. If AI is able to do 15-20% of that, it'll be better than me. और आज से 30 साल पहले मैं तो उसका 0.001%, में अमेरिका में कोई लाइब्रेरी थी, उसमें कोई किताब थी, उसका PDF नहीं था, इलेक्ट्रॉनिक वर्जन नहीं था। How could I ever read what was written in that book? Correct. बहुत सारे ऐसे पेपर्स अमेरिकन्स ने पब्लिश किए थे 60s 70s में केमिस्ट्री में, जो कि सोवियट्स ऑलरेडी कर चुके थे, बट दे हैड पब्लिश्ड इट इन रशियन, इन सोवियत। सो यू नो दिस डिबेट हैज टू एंड विद द लॉजिक एंड रैशनल दैट यू आर नॉट यू एनीमोर, यू आर प्लस AI, एंड फॉर दैट इट इज मोस्ट सेंसिबल फॉर यू टू टेस्ट यू प्लस AI। रिसेंटली NCERT से जुड़ा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, अरे भाई क्यों, क्या कुछ दुश्मनी है मुझसे? नहीं, मतलब क्यों उखाड़ क्यों रहे हो ये? क्या था वो केस? गुस्सा क्यों ला रहे हो? एक हाँ सॉरी, कंटिन्यू। सो क्या था वो? NCERT के एक साहब थे, उनको पहले कोर्ट ने, मतलब आई विल टेल यू, पहला घेरा, हाँ, और फिर जो कोर्ट ने छोड़ा तो सरकार ने घेर लिया। क्या, व्हाट वाज द केस? फ्रॉम द फ्राइंग पैन टू द फायर। मैं केस बताता हूँ। हाँ। एक NCERT का आई थिंक स्टैंडर्ड 8 क्लास की बुक है, जो कि वन ऑफ द मोस्ट एमिनेंट intellectuals we have, Professor Michael Dineno, and 2 of his contemporaries, his colleagues, they wrote that chapter on judicial corruption, right, or corruption in judiciary, or how it is to tackle it. correct. एकदम सेंसिबल, कोई क्रिटिसिज्म नहीं था कि जुडिशरी करप्ट है, ये स्टेप्स क्या लेगी, पूरा फैक्चुअल था। ही वॉज हॉल्ड अप, सिब्बल आई डोंट नो, इन्फो टेरिबले, पता नहीं इन्फो है कि नहीं है, मेंटली पॉसिबली, ही ब्रॉट इट अप टू दी सुप्रीम कोर्ट बेंच कि देखो आपके ज़माने में क्या क्या लिखा जा रहा है, ये है वो है। CGI रेड इट, कहने लगे इनको तो हम ठिकाने लगाएंगे, माफ़ी मंगवाएंगे, क्रॉल करवाएंगे, ये वो। एंड यू नो व्हाट द गवर्नमेंट इज आस्क्ड टू बेंड, इट क्रॉल्स। गवर्नमेंट स्टार्टेड अपोलोजाइजिंग कि अरे अरे ये क्या हुआ, ये सब हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कुछ नहीं, हॉल देम अप। तो पहले तो आई थिंक कितनी थाउजेंड्स ऑफ प्रिंट हो चुकी थी, वो सारी डिस्ट्रॉय करी। अरे बाप रे। ओके, उसके बाद गवर्नमेंट ने माफ़ी मांगी, उसके बाद ये कहा कि चैप्टर हटा दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट वॉज नॉट सेटिस्फाइड, सुप्रीम कोर्ट गेव लाइफ टाइम बैन टू पद्मश्री माइकल डिनीनो कि कोई भी सरकार की जो चीज़ होगी उसमें इसको इन्वॉल्व नहीं करना, और कोई भी चैप्टर लिखा जाएगा टेक्स्ट बुक उसमें ये इन्वॉल्व नहीं होगा, लाइफ टाइम बैन। क्रेजी। बनाना रिपब्लिक, मेरी भी ट्वीट आएगा, मतलब अब क्या कहूँ, दोबारा गुस्सा नहीं लाना चाहता यार आपके ही शो पे। एनीवे, so then the matter was heard again because Professor Dinino's side appealed, and then the Supreme Court heard it again and they said okay ठीक है, चलो ठीक है, हम lifetime ban हटा देते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा अभी 2-3 दिन पहले। मैटर should have rested there, लेकिन नहीं, अपनी सरकार ने कहा आप भले ही हटा दो, we will make sure that they will not be employed for government related activities or textbook preparation। गवर्नमेंट ने कहा, क्यों? ऐसी क्या विंडिक्टिवनेस है यार? Nobody has done more than Professor Dinino in combating the lies and fake narratives being spread by commies against Hindu civilization, Indian civilization, Aryan migration theory, or whatever you may call it right now.
ही इज एन आइकॉन, स्कॉलर, इंटेलेक्चुअल, प्रोफेसर, पद्मश्री, और अब सरकार कह रही है कि हम नहीं देंगे, एंड इट जस्ट स्लिप बाय। मतलब इतने सारे दोस्त हैं उनके जिनकी किताबों को रेकमेंड किया है, वो सब लोग चुप हैं आज यार। देयर आर नो प्रोटेस्ट। लेफ्टिस्ट तो वो तो चुप ही हैं साले, इस पे गंदे लोग हैं वो। दे डोंट एक्नॉलेज स्कॉलरशिप, दे आर नॉट सपोर्टिंग डिनिनो, बट द आयरनी इज द पीपल who डिनिनो सपोर्टेड, brought up, they are the ones who silent now, because उनको लगता है कि सरकार के अगेंस्ट जाएंगे तो ये होगा। लानत है ऐसी सरकार पे, शेमफुल। मुझे समझ में नहीं आ रहा व्हाई इज दिस नॉट एन इशू। आई होप रौनक की लोग देखें ये, और नॉट फॉर एनीथिंग एल्स, बट हियर इज अ मैन, इससे ज्यादा अनफेयर क्या हो सकता है यार, कि सुप्रीम कोर्ट ने लाइफ बैन हटा दिया और सरकार कूद के कह रही है नहीं नहीं नहीं, अरे क्या कर रहे हो, हम लगाएंगे। क्या सोच है यार लोगों की। तो बैन है अभी भी, सरकार ने लगा दिया, मतलब इट्स नॉट चैलेंज करने के लिए वापस से कोर्ट जाएंगे। अब क्या करें बताओ। आई थिंक ही शुड सू द गवर्नमेंट, बट आई डोंट नो, पुअर फेलो। अब वही करता रहे क्या आदमी हैं? अब कॉकरोच हैं कि नहीं है बताओ। वो मैं पूछता हूं, कॉकरोच नहीं है वो डिनिनो अब हैं, और तुम लोगों ने बनाया कॉकरोच। सरकार से कह रहा हूं मैं। थोड़ा बंगाल इलेक्शन पे आपसे बहुत गुस्सा दिला देते हो यार तुम। मतलब यहाँ आई एम ट्राइंग टू बी पीसफुल। नहीं, बंगाल हर चीज पीसफुल है नहीं। अच्छा हाँ, बंगाल ठीक है, आ गया। हाँ, अब थोड़ा शांति आई है। हाँ, थैंक यू।